वर्णमाला। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और स्वर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? अयोगवाय। अयोगवाय। अब ये अयोगवाय क्या होते हैं? अयोगवाय कौन से वर्ण होते हैं? तो अयोगवाय कौन से वर्ण होते हैं? अयोगवाय वर्ण, ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अयोगवाय वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये क्या नहीं होते? ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। ये वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाय कहते हैं। इन्हें अयोगवाय कहते हैं। जैसे अंग अ है, अंग अ है, ये वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। ये वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाय कहते हैं। जैसे अंग अ है, अंग अ है, क्या नहीं होते? ये वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाय कहते हैं। जैसे अंग अ है, अंग अ है। ओके, अब हम देखते हैं अनुस्वार। क्या देखते हैं? अनुस्वार। अंग वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग वर्ण को, अंग वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। क्या होता है? जो अंग वर्ण होता है, अंग वर्ण होता है, उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अंग वर्ण का, अंग वर्ण को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अंग वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। ओके, ओके बच्चों, अंग वर्ण को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? अनुस्वार वाले कुछ शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुस्वार वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसे कंगान, जैसे कंगान, बंधन, बंधन, रंग, रंग, ढंग, ढंग, संग, शंख, शंख, शंख। अब हम देखते हैं अनुनासिक। अह को अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से किया जाता है। दोनों से किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों से किया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से क्या होता है? दोनों से किया जाता है। अह को अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से क्या होता है? दोनों से होता है। आइए अनुनासिक वाले कुछ शब्द पढ़े। जहां, श्वास, दांत,
माँ, 5 आँख। अब हम देखते हैं विसर्ग। अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहा जाता है? अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को अह के समान बोला जाता है। अह को अह के समान बोला जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? व्यंजन के बाद होता है। जैसे अतः है, नमः है, प्रातः है, श्योतः है, अंततः है। तो कहाँ हो रहा है इसका उच्चारण? कहाँ हो रहा है? इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? व्यंजन के बाद। कहाँ हो रहा है? व्यंजन के बाद होता है। कहाँ होता है? व्यंजन के बाद होता है। ओके, तो ये क्या है? अयोग्य है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आगत ध्वनि। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में क्या किया जाता है? हिंदी भाषा में कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा के भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। इन शब्दों को आगात शब्द और उनमें लगने वाले आ की मात्रा को आगात ध्वनि कहते हैं। ये जो मात्रा होती है इसको क्या कहते हैं? ये जो मात्रा होती है इसको आगात ध्वनि कहते हैं। तो ये तो क्या होती है? चंद्र बिंदु होती है और ये आगात ध्वनि होती है। डिफरेंट है ना इसमें। ये तो क्या है? चंद्र बिंदु और ये आगात ध्वनि। अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन किसको कहते हैं? जब हम व्यंजन को बोलते हैं, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उससे क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है साथ में? किसकी आती है? स्वरों की ध्वनि आती है। किसकी आती है? स्वर की ध्वनि आती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है? स्वर की ध्वनि आती है। तो ये क्या है? क्या है ये व्यंजन है। तो अब हम क्या करेंगे? व्यंजन किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिसको जब हम बोलते हैं तो किसका उच्चारण आता है साथ में? स्वर का उच्चारण आता है। किसका आता है? स्वर का उच्चारण आता है। ओके, जैसे क किसका उच्चारण आ रहा है? स्वर ए। क आ रहा है या नहीं आ रहा? स्वर का उच्चारण आ रहा है। जैसे क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ,
द ध ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स है। तो किसका उच्चारण आ रहा है? ए। किसका आ रहा है? ए का उच्चारण आ रहा है। स्वर ए का उच्चारण आ रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम व्यंजन को स्पीक कर रहे हैं तो किसका उच्चारण आता है? किसका आता है? स्वर का उच्चारण आता है। किसका आता है? स्वर का उच्चारण आता है। तो जब हम इन व्यंजनों को स्पीक कर रहे हैं तो इसमें साथ में किसका उच्चारण आ रहा है? ए का उच्चारण आ रहा है। ए क्या है? क्या है? क्या है? ए स्वर है। क्या है? स्वर है। जब हम इन व्यंजनों को बिना ए के लिखते हैं, बिना स्वर ए के लिखते हैं, तो इसके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। क्या लगता है? हलंत लगता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इसको पूरा करने के लिए क्या लगेगा? इसमें स्वर लगेगा। क्या लगेगा? स्वर लगेगा। जैसे क, ख, ग, तो इसमें उच्चारण भी किसका आ रहा है? स्वर ए का क्या आ रहा है? स्वर ए का उच्चारण आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर ए का उच्चारण आ रहा है। स्वर ए का उच्चारण आ रहा है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? इनको स्पीक करना है। क्या करना है? इनको स्पीक करना है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसका उच्चारण आ रहा है। तो इनको क्या करोगे? इनको अच्छे से स्पीक करोगे। जो आज हमने पढ़ा है उसको क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? ऐ योग वा है। तो ये तो न तो वर्ण में माने जाते हैं और न स्वर में होते हैं। ये वर्ण न तो स्वर में होते हैं, ये वर्ण न स्वर में होते हैं और न ही व्यंजन में होते हैं। क्या नहीं होते? न स्वर में माने जाते हैं और न ही व्यंजन में माने जाते हैं। तो स्वर कौन कौन से माने जाते हैं? हमने कल पढ़ा था ना स्वर के बारे में। कौन कौन से माने जाते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनको क्या माना जाता है? स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर माना जाता है। ओके, जो ये होते हैं योग वा है, ये न तो स्वर में होते हैं और न ही व्यंजन में होते हैं। जैसे अंग ए है, अंग ए है, ये क्या होते हैं? ये वर्ण अयोग वा है माने जाते हैं। ये इन दोनों के क्या होते हैं? बीच वाले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? बीच वाले वर्ण होते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा उनको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से क्या करना है? समझना है। जो आज हमने पढ़ा उसको आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, तो आप क्या करोगे? इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।